अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएशन करेंगे कि वेरिएशंस के हमारी डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। यहाँ पे साइड पे ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको। एक हिल के टॉप से एक बंदा एक स्टोन को नीचे फेंक रहा है। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस इट फॉल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। द डिस्टेंस इट फॉल, उसके जो गिरने के बाद जो डिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या उसके डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। द स्टोन फॉल 19.6 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकंड के बाद जितना वो नीचे गिरता है दैट इज 19.6 मीटर। हाउ फार डज इट फॉल आफ्टर 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद वो कितना नीचे जाएगा। ओके जी। तो सबसे पहले तो हम लोग जो वेरिएशन की हमारे पास इक्वेशन बनती है वो बनाते हैं। लेट कर लेते हैं कि लेट सपोज जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस को डी कह देते हैं और डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू टी, और टी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट वेरिएशन बना रहा है तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। डी स्मॉल डी लेते हैं कैपिटल लेते हैं कोई इश्यू नहीं है। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इक्वलिटी का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा। तो डी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने डायरेक्ट लिख ली। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो आपके पास आ गया डी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब फर्स्ट जो डिस्टेंस और फर्स्ट जो टाइम गिवन है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड करने के लिए है। तो यहां से अगर हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सेपरेट करें तो k इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। k के साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कहते हैं कि जो पहला टाइम है कि जब आपके पास 19.2 मीटर फॉल हुआ, डिस्टेंस 19.2 मीटर था, टाइम 2 था, d इज इक्वल टू 19.6 मीटर, देन टाइम इज इक्वल टू 2। इन दोनों वैल्यूज को 19.6 और t को उठा के पुट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, या जो मैंने इक्वेशन कही कि आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, k इज इक्वल टू डी बाई टी स्क्वायर, इसके अंदर पुट करो या डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो, कोई इशू नहीं है। तो वैल्यू को उठा के पुट करते हैं तो हमारे पास आता है k इज इक्वल टू 4.9। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 को जब आप 19.6 से डिवाइड करोगे तो 4.9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपके पास आ गया k इज इक्वल टू 4.9। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जब टाइम 3 सेकंड है। तो पहली इक्वेशन को उठा लेते हैं, d इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। k की जगह पे ये जो k की वैल्यू है इसको डालते हैं, टाइम की जगह के 3 को डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है 44.1 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम है वो कितना होगा 44.1 सेकेंड, सॉरी जो डिस्टेंस है 44.1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो आप इसको फर्दर देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे इस कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा वो है, इसको हम कर लेते हैं 19.6 और आपके पास डिवाइडेड बाय 4, 19.6 डिवाइडेड बाय 4 मैं इसको आपके सामने कैलकुलेट कर दे तो ये आपके पास आ गया 19.6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4.9। ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई। ठीक, और इसी 4.9 को हमने जब 9 के साथ प्रोडक्ट दिया, ठीक है, 4.9 को यहाँ पे 9 के साथ प्रोडक्ट दिया तो हमारे पास आ गया 44.1। इफ इट फॉल 44.1 मीटर देन द टाइम इज 3 सेकेंड। ये तो आपके पास एक एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 में कहते हैं height of height of an image y on a screen। किसी भी इमेज आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है y, वो डायरेक्टली वेरिएशन है डिस्टेंस x के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है जी, तो कहता है जो आपके पास इमेज है और जो आपके पास डिस्टेंस x है ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आपके पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल टू के एक्स हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स, और अगर k की वैल्यू निकालनी है तो फिर ये थर्ड स्टेप आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू के, यानी x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू के। तो आपके पास फर्स्ट कहता है कि अगर आपके पास जो इमेज है वो 22 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ स्क्रीन 100 सेंटीमीटर। जो आपके पास स्क्रीन की प्रोजेक्शन है
वो 100 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस 20 है, यानी y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 100। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के पुट करते हैं तो 20/100 k इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, k 1.5 आ गया, k की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये कहता है एट द डिस्टेंस शुड द प्रोजेक्टर बी कीप्ड फ्रॉम द स्क्रीन, प्रोजेक्टर को स्क्रीन से कितना दूर रखेंगे, दैट द हाइट ऑफ एन इमेज इन द 15 इमेज ऑन द स्क्रीन इज 15 सेंटीमीटर, जो इमेज की हाइट है वो 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है जी, यानी हमने इमेज की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमने x फाइंड करना है। ठीक है, और हमें y गिवन है, y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, उठा के वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, ये जो पहली इक्वेशन थी। ठीक है, y इज इक्वल टू kx के अंदर। ठीक है जी, और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x का जो आंसर आएगा डैट इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ सैंड टू सीमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द कंक्रीट इज 4:8:2। ठीक है, आपके पास कहता है रेशियो जो है मैं सैंड की, सीमेंट की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर उसके अंदर आपके पास कंक्रीट है। ठीक है, उसके अंदर आपने जो सीमेंट, सैंड और कंक्रीट इन तीनों को मिक्स करना है, वो आपके पास जो है वो है 4:8:2। इफ़ 6 kg ऑफ द सैंड आर यूज, अगर आपके पास 6 kg, सॉरी आपके पास दो चीज़ें हैं, एक सैंड है और सीमेंट है, कोई कंक्रीट बना रहे हैं, मिसाला बना रहे हैं जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उनके दरमियान जो रेशो है वो 4:8:2 है। ठीक है, 4:8:2। आप कोई भी मिसाला बना रहे हो, उसके अंदर सीमेंट यूज़ कर रहे हो और कोई भी रेत यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो रेशो है उनके पास 4:8:2, इस हिसाब से दोनों को मिक्स कर रहे हो। ठीक है जी, आपके पास जो सैंड है 4.8 है और सीमेंट 2 है। इफ़ 6 kg ऑफ सैंड आर यूज, अगर हम 6 kg सैंड यूज़ करते हैं, हाउ मच सीमेंट इज़ यूज, तो सीमेंट कितना यूज़ होगा। हम सैंड और सीमेंट की रेशियो ले लेते हैं, सैंड 4.8 है और सीमेंट 2 है। अब जब सैंड 6 हो जाएगा तो रेशियो सीमेंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, पहले चेक करो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है, यानी कि रेत की तादाद बढ़ाने से सीमेंट की तादाद बढ़ेगी या रेत की तादाद बढ़ाने से सीमेंट की तादाद कम होगी। तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा रेत होगी उतना ज़्यादा सीमेंट साथ में यूज़ करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक इंक्रीज़ कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज़ करेगा, एक डिक्रीज़ कर रहा है दूसरा भी, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो मैं यहाँ पे एक एरो का सिंबल डाल देता हूँ ऊपर से नीचे। ठीक है, आप यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ एरो का सिंबल ऐसे डाल दें कि 6 से 8 के ऊपर सैंड आ गई, 4.8 से 6 के ऊपर आ गई, बढ़ गई। तो दूसरी साइड हम 2 सीमेंट यूज़ कर रहे थे, सीमेंट की बोरियां हैं या जो भी कुछ 2 रेशियो है, 2 यूनिट हैं, तो साथ में उसमें एक्स आएगा, तो यानी वो इंक्रीज़ करेगी, दोनों को डाउनवर्ड कर दिया है। ठीक है, अगर एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, ठीक है, एक बढ़ रही है कम, दूसरी कम हो रही है, तो ऐसे एरो के सिंबल आ जाएंगे। अब लिखना कैसे है, टेल टू हेड लिखना है, एक एरो ये आ गया, एक एरो ये आ गया, टेल टू हेड, यानी 4.8/6 एंड 2/x। और अगर आपके पास इन्वर्स वेरिएशन है तो इसको डायरेक्ट लिखोगे 4.8 और इसको इन्वर्स लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन आपके पास बन गई 4.8/6 इज इक्वल टू 2/x, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रेशियो साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 4.8x इज इक्वल टू 12, और 4.8 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.5। तो सीमेंट जो यूज़ होगा वो 2.5 यूज़ होगा। ये डेली लाइफ से एक प्रॉब्लम था। आगे एग्जाम्पल नंबर 22। अब 4 पीपल कैन पेंट अ फेंस इन 4 आवर्स। ठीक है, 4 लोग हैं, वो फेंस को आपके पास 4 घंटों में पेंट कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 पीपल टू पेंट, तो 6 लोग उसको करें तो कितना होगा। अब यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन आएगा कि लोगों की तादाद 4 लोग हैं, किसी काम को पेंट के काम को कितने टाइम पे कर रहे हैं, 3 घंटों में कर रहे हैं। अब 6 लोग हो गए, लोग बढ़ गए, तो डेफिनेटली काम करने के जो आवर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इन्वर्स वेरिएशन आ गई। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 पीपल टू पेंट इट, 6 लोग अगर पेंट करें तो फिर कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात ये पूछता है कि हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ एन आवर, और अगर आधा घंटा में काम कंप्लीट करना हो तो कितने लोगों को लगाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। इसको भी आप इन क्वेश्चनों की तरह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, वो यूज़ टी और आपके पास ये जो टाइम है और आपके पास जो काम करने वाले लोग हैं, इन्वर्स वेरिएशन है, तो टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू के बाई एन, ठीक है ना। ये इन्होंने बना दिया इन्वर्स वेरिएशन, टी इज इक्वल टू के बाई एन। अब पहले आपको तादाद गिवन है कि 4 लोग 3 घंटों में काम करते हैं, ठीक है। तो लोगों की तादाद n इज इक्वल टू 4 है और आवर्स 3 है, तो आपके पास जो k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ से कुछ आ जाएगी 12, k इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू के बाई 4 और k इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की, तो अब k 12 आ गया। अब इसी रिलेशन को लो, ठीक है। आपने पहले क्या करना है कि हाउ लॉन्ग इट टेक, कितना टाइम लेंगे, अगर 6 भी बोलो तो t अननोन है, इसी के अंदर k की वैल्यू 12 पुट करो और नंबर ऑफ पीपल 6 पुट करो, तो 12 बाई 6 2, तो 2 आवर लेंगे आपके पास इस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब इसका रिवर्स कर लो, n यहाँ पे डिवाइड हो जाए उधर मल्टीप्लाई और t मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड, ठीक है। तो t n इज इक्वल टू k बाई टी हो जाएगा, n इज इक्वल टू के बाई टी। तो कहते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो हाफ आवर है, हाफ आवर का मतलब 0.5, ठीक है। तो कितने लोग चाहिए, तो 12 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आपको क्या चाहिए, आपके पास आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो 0.5 का मतलब 5/10 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा और आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद जो बच जाएगा डेट इज 24, या इसको हम लिखते हैं 0.5 को 1/2, 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2/1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 2/1, 12 मल्टीप्लाई बाई 2/1, पहले नीचे 1/2 था ना, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 24, तो 24 लोग हों तो आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इससे मिलते जुलते कुछ डेली लाइफ के प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 3.5 के अंदर है। फर्स्ट है, a edge is made of a wooden plank, the thickness of it is directly variation as the number of plank, 4 plank made 12 centimeter thin edge, find the thickness of the edge when number of plank is 6 and the number of plank when the thickness is 9 सेंटीमीटर। कहते हैं कि आपके पास पिंजरा है, ठीक है, लकड़ी के तख्तों का बना हुआ है। अब जो थिकनेस ऑफ एज है, जो लकड़ी के तख्ते हैं उनकी जो थिकनेस है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्लैंक के ऊपर, ठीक है। तो जो उसकी क्या कहते हैं, पिंजरे की जो थिकनेस है वो नंबर ऑफ प्लैंक के ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है, डायरेक्ट वेरिएशन कर रही है। अगर जितने तख्ते ज़्यादा होंगे उतना थिक बनेगा पिंजरा, और जितने कम होंगे उतना छोटा बनेगा या कम थिक बनेगा, ठीक है ना। तो पहले कहते हैं कि अगर आपके पास जो 4 तख्ते हों वो 12 सेंटीमीटर थिक एज बनाते हैं, ठीक है। 4 तख्तों से 12 सेंटीमीटर थिक आपके पास पिंजरा बनता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी को लेते हैं और क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। थिकनेस को हमने टी से रिप्रेजेंट कर लिया, नंबर ऑफ प्लैंक को एन से रिप्रेजेंट कर लिया, तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो टी इज इक्वल टू के एन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि टी इज इक्वल टू के एन हो गया। अब यहां से के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो के इज इक्वल टू टी बाई एन, के टी बाई एन के बराबर आ गया भाई। अब ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी कि जब 12 सेंटीमीटर थिक है जो, तो आपके पास 4 प्लैंक यूज होते हैं, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो टी इज इक्वल टू 12, एन इज इक्वल टू 4, तो 12 बाय 4 विच इज इक्वल टू 3, आपके पास के क्या आ गया, 3 आ गया। अब पार्ट नंबर 1 के ऊपर चले जाते हैं जी। पार्ट नंबर 1 में क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 1 में कहता है कि थिकनेस ऑफ एज फाइंड करो। आप जो पिंजरे की थिकनेस है वो फाइंड करो, यानी आपने थिकनेस को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, टी फाइंड करना है, एन 6 है। यहां पे चले जाओ, टी इज इक्वल टू के एन, टी फाइंड करना है, एन 6 है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, वैल्यू डाल दो इसके अंदर, टी इज इक्वल टू के बाई एन, तो 3 6 18, आपके पास जो तख्ता है वो 18 सेंटीमीटर मोटा बनेगा। उसके बाद कहता है जी आप नंबर ऑफ प्लैंक फाइंड करो, जब आपके पास थिकनेस 9 है, तो यहीं से ले लो, टी इज इक्वल टू के बाई एन, एन चाहिए, के मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, एन इज इक्वल टू टी बाई के, तो एन इज इक्वल टू टी बाई के, टी की वैल्यू 9, के की वैल्यू 3, कैंसिल होके एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि आपके पास प्रेशर जो पी है, ठीक है, वाटर का, एट एनी इंटरनल पॉइंट वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ ऑफ द सरफेस, प्रेशर 15 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड प्रेशर व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर। कहते हैं आपके पास जो प्रेशर है, ठीक है,
वो आपके डेप्थ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन है प्रेशर और डेप्थ के अंदर। तो प्रेशर को P कह लेते हैं और डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, D कह लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रेशर इज इक्वल टू P, ये बिल्कुल बॉटम पे मैंने लिखा हुआ है, डेप्थ इज इक्वल टू D, डायरेक्ट वेरिएशन है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। कहता है जब प्रेशर यानी P 51 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर है, P इज इक्वल टू 51 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, D इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू यूज करते हैं 51 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर और D इज इक्वल टू 3, तो आपके पास जो K की वैल्यू आती है, सॉरी दिस इज नॉट 51, 15, ठीक है, तो K की वैल्यू आपके पास आती है 15/3, ठीक है ना। यहाँ पे ओके अपोलोजाइज, मैंने 51 की जगह पे 15 यूज़ किया है। आप इसी क्वेश्चन को 51 के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इसकी जगह 15 यूज़ कर लिया मिस्टेकनली, तो मेथड समझ आना चाहिए, आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिएगा। जब आपके पास P15 हो तो डेप्थ 3 है तो K की वैल्यू 5 आ गई। अब कहता है प्रेशर फाइंड करो, अगर डेप्थ 7 है, डेप्थ 7 है तो प्रेशर फाइंड करना है, तो K की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 7, तो 7 5 35, तो ये वाला मैंने 15 के साथ कर लिया। आप इसी क्वेश्चन को 51 के साथ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, कहते हैं जी प्रेशर P ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर वेरी डायरेक्टली एज टेम्परेचर। कोई कंटेनर है, उसके अंदर जो गैस का प्रेशर है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट वेरी कर रहा है। व्हेन प्रेशर इज 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप प्रेशर लगाते हो तो टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहता है फाइंड प्रेशर जब टेम्परेचर 150 हो जाएगा। तो वही बात हमने क्या किया कि प्रेशर और टेम्परेचर को डायरेक्ट वेरी किया, डायरेक्ट रिलेशन है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब P इज इक्वल टू KT हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया तो P इज इक्वल टू KT। अब हमने तो सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो K इज इक्वल टू P/T। अब P की वैल्यू और T की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, जो गिवन है 50 और 75, तो आपके पास K इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब कहते हैं प्रेशर फाइंड करो जब टेम्परेचर 50 मीटर 150 है, टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसी के ऊपर आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग P इज इक्वल टू KT की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो K की जगह पे 2/3, T की जगह पे 150, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास प्रेशर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे। रेस्ट हम जो क्वेश्चन बच गए हैं 4 to 7 इनको कल डिस्कस करेंगे। साथ में MCQs हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए और इनको डिस्कस किया। किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।